आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन के एक बड़े दिलचस्प लेख पर बात कर रहे हैं। हाँ। लेख का नाम है परमेश्वर की वृद्धि की यात्रा, आशीष के लिए उसकी योजना। हाँ, और ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होता है। क्या सवाल है वो? सवाल ये कि परमेश्वर असल में हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। क्या वो बस ये चाहते हैं कि हम किसी तरह मतलब काम चला लें, या फिर उनकी इच्छा हमें फलते फूलते देखने की है? ये वाकई गहरा सवाल है। तो जवाब ढूंढने के लिए कहाँ से शुरू करें? शायद सृष्टि से। बिल्कुल, लेख भी वहीं से शुरू करता है। उत्पत्ति 1.11 याद है? हाँ, जहाँ परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी से पौधे उगें, बीज वाले पौधे, फल देने वाले पेड़। सही, मतलब परमेश्वर के स्वभाव में ही जैसे वृद्धि, गुणन, बढ़ोतरी शामिल है। उन्हें चीजों को बढ़ते देखना पसंद है, ऐसा लगता है। और ये सिर्फ पेड़ पौधों की बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख कहता है कि जब उत्पत्ति 1:28 में इंसानों से कहा गया, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, हाँ, तो उसका मतलब सिर्फ जनसंख्या बढ़ाना नहीं था। हाँ। वो जीवन के हर पहलू में उन्नति की बात थी। अच्छा। आत्मिक, मानसिक, यहाँ तक कि भौतिक भी। एक तरह से कहें तो वृद्धि परमेश्वर का मूल डिजाइन था। अच्छा, तो सृष्टि में ये पैटर्न है। फिर यीशु का आना इस तस्वीर में कैसे फिट होता है? क्या उन्होंने भी इसी वृद्धि की बात की? हाँ, बिल्कुल की। लेख में यूहन्ना 12:32 का जिक्र है। यीशु कहते हैं कि जब वो ऊंचे पर उठाए जाएंगे तो सबको अपनी तरफ खींचेंगे। ये तो एक तरह की आत्मिक बढ़ोतरी हुई। हाँ, और फिर वो मशहूर दृष्टांत भी है, बीज बोने वाला, मत्ती 13:8 में। ओह हाँ। अच्छी जमीन पर जो बीज गिरा वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाया। 100 गुना। सोचिए जरा, ये सिर्फ ठीक ठाक या काम चलाऊ वाली बात नहीं है। सही बात है, ये तो बहुतायत की सोच है। बिल्कुल। और लेख का यही तो मुख्य बिंदु है। यीशु का मकसद सिर्फ जरूरतें पूरी करना नहीं था, बल्कि बहुतायत लाना था। उनका पूरा संदेश ही विस्तार का, गुणन का है। ये एक मानसिकता है। परमेश्वर की प्रकृति में ही बहुतायत है, कमी नहीं। ये बात सच में सोचने वाली है। अच्छा, और फिर प्रेरितों के काम में भी कुछ ऐसा ही दिखता है। हाँ, प्रेरितों के काम 12:24 में साफ लिखा है, परंतु परमेश्वर का वचन फैलता गया और बढ़ता गया। मतलब ये सिलसिला रुका नहीं, यीशु के बाद भी जारी रहा। बिल्कुल, ये परमेश्वर के काम करने का तरीका दिखाता है। और देखिए, लूका 6:38 भी इसी बात को और पुख्ता करता है। वो आयत जिसमें देने की बात है। हाँ, वही, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और फिर वो हिस्सा, पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ। वाह, ये तो परमेश्वर की उदारता दिखाता है। उदारता भी और वृद्धि का सिद्धांत भी। ये सिर्फ लेनदेन नहीं है, ये एक चक्र है। हम देते हैं, परमेश्वर उसे गुणा करते हैं, और फिर और वृद्धि होती है। क्या ये सिर्फ पैसों या चीजों के बारे में, या कुछ और भी? नहीं, लेख कहता है ये बहुत व्यापक है। ये सिर्फ भौतिक चीजें नहीं हैं, ये परमेश्वर के राज्य के मूल्य भी हैं, जैसे कृपा, माफी, प्रेम, यहाँ तक कि मौके भी। जब हम ये चीजें देते हैं, जैसे अपना समय या किसी को माफ करना, हाँ, तो परमेश्वर उसे भी गुणा करके लौटाते हैं। इससे एक सकारात्मक, बढ़ने वाला चक्र बनता है। अच्छा, तो वचन बढ़ रहा था, कलीसिया बढ़ रही थी, देने से भी बढ़ोतरी होती है। तो क्या व्यक्तिगत विश्वास के बारे में भी यही बात लागू होती है? क्या हमारा विश्वास भी बढ़ने के लिए है? बिल्कुल। लेख 2 थिस्सलुनीयों 1:3 का हवाला देता है, जहां पौलुस लिखते हैं, तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। मतलब विश्वास कोई स्थिर चीज नहीं है, उसे बढ़ना चाहिए। हाँ, उसे विकसित होना है। और मरकुस 4:28 में एक और बहुत दिलचस्प बात है। वहाँ लिखा है कि पृथ्वी अपने आप फल लाती है। अपने आप? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि परमेश्वर के राज्य में और विश्वास में बढ़ने का एक स्वाभाविक गुण है। जैसे बीज में उगने की ताकत होती है ना, हाँ। वैसे ही परमेश्वर के वचन और विश्वास में भी गुणा होने की शक्ति है। लेख इसे एक जैविक प्रक्रिया की तरह समझाता है। पहले अंकुर, फिर बाल, फिर बालों में तैयार दाना। ये बढ़ने के लिए ही बना है। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ रखें, उत्पत्ति से लेकर यीशु, कलीसिया, देना, विश्वास, तो लेख का निचोड़ क्या है? परमेश्वर क्या चाहते हैं?
बस गुजारा या समृद्धि? निचोड़ बहुत साफ है और बहुत आशा देने वाला भी। परमेश्वर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, आत्मिक, मानसिक, भावनात्मक, भौतिक, सब में वृद्धि और बहुतायत चाहते हैं। हर क्षेत्र में? हाँ, हर क्षेत्र में। उनका स्वभाव ही गुणा करना है, आशीष देना है। सृष्टि से लेकर अब तक ये पैटर्न साफ दिखता है। बात सिर्फ जिंदा रहने की नहीं, बल्कि फलने फूलने की है, ताकि परमेश्वर की महिमा दिखे। तो पास्टर प्रेमाशीष सतमन के इस लेख का सार यही हुआ कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए सिर्फ न्यूनतम नहीं बल्कि प्रचुरता है, लगातार बढ़ोतरी है। ये तो बहुत ही उत्साहित करने वाला नजरिया है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये हमें एक और सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या सवाल? जैसा मरकुस 4:28 में है कि पृथ्वी आपसे आप फल लाती है। अगर परमेश्वर के राज्य में और आशीषों में बढ़ोतरी इतनी स्वाभाविक है, तो फिर इसमें हमारी मतलब व्यक्ति की क्या भूमिका है? अच्छा सवाल है। लेख हमें कहता है कि हम इस वृद्धि को अपनाएं, इसे घोषित करें। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी सक्रिय भागीदारी, हमारा विश्वास, हमारी घोषणाएं, ये सब इस स्वाभाविक वृद्धि को कैसे और कितना तेज करती हैं? परमेश्वर के इस काम में हमारा सहयोग कितना मायने रखता है? प्रेज द लॉर्ड। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।